Welcome to WeLearn, Virtual Learning Network. This is session number 16, Developing Physical Strength and Motor Coordination. Topics which we are going to cover in this session are Introduction, Physical Growth, Development of Motor Skills, Gross Motor Skills and Fine Motor Skills, Fostering physical and motor development, immunization and healthcare, nutrition, opportunities to practice motor skills. Coming towards the introduction. Uncertain moments of the toddler become more graceful and confident during preschool years and learn how the children develop control over body movements and become self-sufficient in many tasks. कई बार टॉडलर्स कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुल लगती है और जो उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करती हैं और वो अपनी इन मोमेंट्स से, बॉडी पोस्चर्स से कुछ नया, कुछ डिफरेंट सीखते हैं. Preschoolers are ready to explore the larger environment. They are curious and want to find out about things. Preschoolers curious होते हैं, वो अपने आसपास के environment को ज़्यादा explore करते हैं. ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों नहीं है, ये किस लिए ऐसा हो रहा है, इसका कलर ऐसा क्यों है, इसकी फीचर्स क्या है, वो सब एक्सप्लोर करते हैं और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं. They want new challenges to test themselves and in this effort develop greater physical strength and coordination. वो कुछ नए challenges को एक्सेप्ट करते हैं और उसके थ्रू अपनी physical strength और अपनी कोऑर्डिनेशन को डेवलप करते हैं सो दैट वो फ्यूचर में आने वाले चैलेंजेस को इजीली फेस कर सकें. नेक्स्ट इज द फिजिकल ग्रोथ. द रेट ऑफ फिजिकल ग्रोथ इज स्लो ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर्स कंपेयर टू infancy and toddlerhood. However, preschool children show a steady gain in height and weight. They gain 2 or 3 inches, that is 5 to 7.5 centimeter in height every year. Preschool बच्चे toddlers या infant age से ज़्यादा कम उनकी physical growth होती है. उनकी basic height, weight में growth थोड़ा कम होती है. वो सिर्फ 2 से 3 इंच तक या 5 to 7 सेंटीमीटर्स तक अपनी हाइट गेन करते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड बिकॉज उनकी फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ जाती है, इसलिए उनका वेट गेन भी थोड़ा कम होता है. ड्यूरिंग प्री स्कूल ईयर्स अलॉन्ग विद द चेंजेस इन हाइट एंड वेट देयर आर अदर चेंजेस इन द मसल टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, इंटरनल ऑर्गन्स एंड वेरियस सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. प्री स्कूल एज में बच्चों की हाइट और वेट के साथ साथ कुछ दूसरे भी चेंजेस आते हैं, जैसे मसल टिश्यू में चेंजेस, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में चेंजेस, इंटरनल सिस्टम में चेंजेस आते हैं. द चेंज इन बॉडी proportions along with the improvement in muscle tone and strength, skeleton development and maturation of the nervous system contribute to an improvement in the child's balance and postures. बच्चों की बॉडी प्रोपोर्शंस के साथ साथ उनकी मसल स्ट्रेंथ, उनकी स्केलेटन डेवलपमेंट भी होती है जो कि आपके नर्वस सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है सो दैट देयर इज अ बैलेंस बिटवीन पोस्चर and the health. This helps the preschool child to become steadier on her feet. इससे बेसिक डेवलपमेंट होती है ताकि बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो सके. Her movement become graceful and well coordinated. अब उनका मूवमेंट ग्रेसफुल है और उनके पैरों के बीच में और उनकी बॉडी मूवमेंट के बीच में एक कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है. Development of motor skills. The
Preschooler enjoy learning new skills and spend a lot of time practicing and redefining them. Despite falling and stumbling, she jumps from stools, run across open stretches, etc. प्री स्कूलर्स कुछ नए स्किल्स को डेवलप करते हैं, कुछ नई एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते हैं बिकॉज वो अपने आप को या उन एक्टिविटीज़ को दोबारा परफॉर्म करने के लिए बार बार प्रैक्टिस करते हैं. इंस्पायर्ड कि वो गिरते हैं, वो उनको लगती है, वो स्टूल से जंप करते हैं. दिस इज एन एग्जाम्पल कि वो स्टूल से जंप करते हैं विदाउट एनी फियर. दे डोंट हैव फियर कि हम स्टूल से जंप कर रहे हैं, इफ वी फॉल हमें लग जाएगी. वो ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं बिकॉज दे आर एक्सप्लोरिंग द एनवायरनमेंट. She takes part in many more physical activities and also interact more frequently with other children. Now this is the time when a child interact with the other child. उनको उनकी कंपनी अच्छी लगती है because they are performing the same sort of activities. So they get interacted more frequently. Her physical and motor skills also give her greater independence and she uses these skills to explore the environment. उनकी फिजिकल और मेंटल स्किल्स उनको इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करते हैं, उनको एक कंफर्ट लेवल प्रोवाइड करते हैं सो दैट वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर कर सके और वहाँ से कुछ नया ग्रास्प कर सके. The school child is testing her skills and likes to have a sense of mastery in eating quickly, in running, in climbing to the top of the stair. Preschool में बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं. For example, while eating their meals, they have the competition who will come first, who will become the champ of today. So they quickly increasing the eating capacity, eating capabilities. They are improving their eating capacities. While running, if there is a race, so there is a competition between different kids, different children. Then who will come first? While climbing the top of the stair, while climbing the stairs, they have the competition. Who will come first? Gross motor skill. Nearly all children develop their motor abilities in the same sequence, but the age at which they acquire these skills varies considerably. Most of the basic motor skills like running, jumping and climbing are achieved by the age of 5 or 6 years. Basically motor skills जो हैं वो बच्चों के अपनी स्किल्स, अपनी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना होता है जो कि बच्चा अपनी 5 से 6 साल की एज में सीख लेता है. और ये बेसिक मोटर स्किल्स हैं रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, प्लेइंग. ये सब बच्चा अपनी बेसिक एज में सीख लेता है. In the childhood year, children refine these skills and develop a wide range of new abilities. अपनी childhood age में means above 6 years बच्चा अपनी इन एक्टिविटीज़ या इन स्किल्स में कुछ इम्प्रूवमेंट करता है और इसी के साथ साथ अपनी नई एबिलिटीज़ को, नई पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करता है, नए स्किल्स को एक्सप्लोर करता है. They deliberately choose a more complicated way of doing something just to give themselves that extra challenge. Toys that the child can ride are fun after the age of 3. Basically toys पे बैठ के उन्हें चलाना, उन्हें खींचना, ये एक्टिविटीज़ बच्चा बहुत enjoy करता है. Toys that the child can ride are fun after the age of 3. Tricycle, other riding toys, toys with wheels that can be pushed and building toys which allow a lot of possibilities are also enjoyed by preschoolers. Now if we take the case of blocks, a child can explore so many different postures from those blocks. He can create a building, he can create a toy, he can create a face out of those blocks. So these improve his motor skills.
while the tricycle, if we take the example of tricycle, it improves his riding skills. Next are the fine motor skills. As the movement of their hands and fingers become coordinated, they become adept in manipulating and handling objects. The development of fine motor control can be seen in the way a child writes with a chalk or a pencil. जब बच्चों की हैंड ग्रिपिंग या उनकी कोऑर्डिनेशन फिंगर्स की बहुत बढ़ जाती है, फाइन हो जाती है, तो दे स्टार्ट राइटिंग, दे स्टार्ट कलरिंग, दे स्टार्ट राइटिंग विद चॉक्स और पेन और पेंसिल, दे स्टार्ट क्रिएटिंग सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ स्केचेस. तो दिस helps to improve his motor skills. If you give a crayon to a preschooler, you will notice that she holds a crayon like an adult, using the four fingers and thumb to grab it closely to its writing end. Control over scribbling emerges at the same time as the child master and manipulative skills. Generally हम देखते हैं कि जब भी हम किसी प्री-स्कूलर के पास for the first time if we give crayons to them, तो वो उनकी क्रेयॉन ग्रिपिंग पावर बिल्कुल वैसी होती है जैसे एक अडल्ट की होती है, जो कि वो कहाँ से सीख रहा है. जब वो अपने मोटर स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है, ही इज एक्सप्लोरिंग हिज एनवायरनमेंट, ही इज लुकिंग टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, हिज टीचर, हिज नेबर्स, हाउ दे आर होल्डिंग पेन, सो दे आर ग्रास्पिंग दैट सिचुएशन, हाउ, and that will be always there in his mind. While picking up the pen, I have to hold it like this, I have to hold it like that. Closed forms such as circle are only possible for the child of 3 years of age or above. So they draw some figure, they draw some standing lines or some slanting lines. So these are the basic exploring how to write. And if he has to draw the circle or if he has to draw some curves, that is only possible after the age of 3 or above. The development of fine motor skill is also reflected in the way preschoolers manipulate material. At 3 years of age, using a pair of scissors can be frustrating for the child, but by 4 years, the child can cut paper and use pair of scissors. बेसिक मोटर स्किल्स की डेवलपमेंट वहाँ से हम नोटिस कर सकते हैं जहाँ से बच्चा अपनी चीज़ों को मैनिपुलेट करना शुरू करता है, मीन्स उन्हें समझना शुरू करता है, उनकी क्वालिटीज़, उनकी क्वांटिटीज़ को समझना शुरू करता है कि इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या यूज़ है, हम किस तरह यूज़ करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल में बताया गया है कि अगर हमें पेपर कटिंग करनी है, जो 3 साल के बच्चे को सीजर हैंडल करने नहीं आएगी, वो नहीं कर पाएगा, सो ही फील्स लिटिल बिट ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग टास्क. बट जब बच्चा वो सीख जाएगा, उसे पता चलेगा सीजर का यूज़ क्या है, इसका पर्पस क्या है, मैं किस लिए यूज़ करूँगा और इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, तो ही विल एंजॉय डूइंग दैट. 5 years old are able to cut along a straight line with scissor. Similarly, with the growing age, child becomes capable of cutting straight line with the scissor. By the time they are 6 years old, they can follow a line to cut out squares from the thick paper. Similarly, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, उनकी कैपेबिलिटीज़, उनकी क्वालिटीज़ इम्प्रूव होती जाएंगी और वही वो लाइन के थ्रू एक थिक पेपर से स्क्वायर भी कट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज फॉस्टरिंग फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट. गुड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन आर की फैक्टर्स इन ensuring optimal growth and development. If the physical abilities of children are to reach their full potential, it is equally important that we ensure that children get opportunities to practice their skills. Good health और न्यूट्रिटिव डाइट ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है. फिजिकल एबिलिटीज़ भी तभी फुलफिल हो सकती हैं जब हमारे पास पूरी तरह से पोटेंशियल होगा. पोटेंशियल कब होगा? जब हमारी हेल्थ बेटर होगी, जब हम न्यूट्रिटिव फूड लेंगे.
immunization and healthcare, nutrition, and opportunities to practice motor skills. So these are required to get or to have the full potential to have the good motor skills. Preschool children often suffer from common illness such as cold, respiratory illness, tonsil infection, and skin allergies. Diseases such as chickenpox, mumps, and measles are the part of experience of the growing years. बेसिकली बच्चे सफ़र करते हैं कोल्ड प्रॉब्लम से, उनको कभी खांसी जुकाम हो जाता है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आती है, उन्हें सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, गले में इन्फेक्शन हो जाती है या स्किन में एलर्जी हो जाती है. तो ये कॉमनली हम देखते हैं प्री स्कूल चिल्ड्रन में. A balanced and nutritious diet should be given to the child. Some food that are rich in iron, vitamin A, calcium, all important for growth and development are listed below. बेसिकली बच्चों को न्यूट्रिटिव फूड देना बहुत ही ज़रूरी है और न्यूट्रिटिव फूड बच्चों को ऐसा देना चाहिए जिसमें आयरन हो, विटामिन ए हो, कैल्शियम हो, बिकॉज ये तीनों कंटेंट्स ही ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. फॉर एग्जाम्पल आयरन, अगर हम न्यूट्रिटिव फूड के थ्रू बच्चों को आयरन देना चाहते हैं तो वी शुड प्रोवाइड ग्रीन लीफी वेजिटेबल. हमें उन्हें वेजिटेबल प्रोवाइड करनी चाहिए, होल सीरियल्स, पल्सेस प्रोवाइड करनी चाहिए एंड जैगरी. विटामिन ए, येलो एंड ऑरेंज कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सच एज पपाया, मैंगो, पम्पकिन, कैरेट एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल. ये सब विटामिन ए के सोर्सेज हैं. कैल्शियम, कैल्शियम शुड बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स such as butter, ghee, chew, paneer, etc. Next are the opportunities to practice motor skills. One must remember that no two children develop at the same rate. One may be highly skilled in an activity while another may be unable to perform as well. हम दो बच्चों को कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज हर किसी की अपनी अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, उनका ग्रोथ रेट सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है. कोई किसी एक्टिविटी में परफेक्ट है, कोई किसी और एक्टिविटी में उनका सेम लेवल नहीं होता है. Therefore, comparison between children must be avoided. This would only make a child self-conscious and uncomfortable about her failure to develop a particular skill. कंपैरिजन नहीं करना चाहिए हमें बिकॉज कंपैरिजन करने से किसी दूसरे बच्चे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और वो अपने फाइन स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाता है, वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है सोसाइटी में. Children must be encouraged to try out new activities, but they should not be pushed beyond their limits. बच्चों को अपनी एक्टिविटीज़ जो उन्हें पसंद है वो करने के लिए उन्हें इनकरेज करना चाहिए, बट उन्हें लिमिट्स के अराउंड ही रहना चाहिए, उन्हें पुश नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ द चाइल्ड इज इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, वी शुड नॉट फोर्स हिम टू डांस एज वेल. It would be beneficial to be patient and allow them to develop at their own pace. Now in the last there are a few questions which are based on this session. Question number 1. Explain the development of gross motor skills and fine motor skills. Question number 2. What are the opportunities to practice motor skills? That's all for this session. Thank you. Happy learning. We learning.